Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 7th May 2020. Our topic of discussion is the steps for the conservation of biodiversity and endangered species in Pakistan. ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सरसाइज का सल्यूशन देखना है और आफ्टर दैट हमने समर वेकेशन वर्क जो है चैप्टर नंबर 3 का उसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये दोनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें जो डेट्स हैं और जो भी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, जो भी फैक्ट्स होंगे, ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक का मतलब है कि कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए लिए गए। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ना है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में कौन सी स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड है, यानी जिन्हें ख़तरा है कि वो इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी मुस्तकबिल में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, नापैद हो जाएंगी। तो जब हम जो हमने पढ़ना है स्टेप्स के बारे में, ठीक है, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है, जो आपको बतानी लाजमी है, वो ये है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, इन्होंने मिलकर काम किया। ठीक है, इन्होंने मिलकर काम किया इन कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन सब ने मिलकर काम किया कोऑर्डिनेशन के साथ और इस पर्पज़ पर कि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। ठीक है, जो वैरायटीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उन्हें बचाया जा सके, उन्हें कंजर्व किया जा सके, क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो ग्लोबल कंसर्न है। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तमाम जो लोग हैं इस दुनिया पर वो तमाम बायोलॉजिस्ट जैसे हैं। ठीक है, तो वो बायोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजिस्ट हैं, तो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन मेंटेनिंग और फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और वो देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटन्ड हैं और एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, यानी जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्हें बचाया जा सके। इस तरह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ऑर्गेनिज़म्स की, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रेट्स भी हैं इन एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ के कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी हैबिटेट्स हैं, ठीक है, हैबिटेट्स उन ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो उनकी हैबिटेट्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो मेन कॉजेज़ हैं इस लॉस के वो है रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, इन्होंने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में काम किया, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के साथ ऑफ एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी इनका साथ दिया। ये फ्यू एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं इन्वायरमेंटल वर्क की जो कि पाकिस्तान में हुआ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है वो 1980s में हुई। ठीक है, IUCN एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर्मुलेटेड नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए 1980s में जो IUCN
यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने और गवर्नमेंट ने मिलकर ये काम किया था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यानी जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है यानी रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए, उनसे कम्बैट करने के लिए जो स्टेप लिया गया था उसका नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, सीसीडी, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल मुआहदा तय पाया गया था, ठीक है। पाकिस्तान में जितनी भी कोई डैमेज और ड्राई लैंड्स हैं उनमें उन्हें ख़त्म करने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान ने ये जो मुआहदा था ये 1997 में साइन किया था। नेक्स्ट इज़ हिमालय जंगल प्रोजेक्ट। हिमालय जंगल प्रोजेक्ट जो था ये 1991 में स्टार्ट हुआ था इन पलास वैली, ठीक है, इन खैबर पख्तूनख्वा। और इसका ये बनाने का मकसद ये था क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, पाकिस्तान के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इन्वायरमेंटल वर्क की वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, यानी बायोडाइवर्सिटी जो कि सुलेमान रेंज में थी, ठीक है, उसे कंजर्व करना था बलूचिस्तान में, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया था WWFP ने, ठीक है, 1992 में। WWFP मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल वर्क किया गया था उसका स्टेप है कि नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया। वो प्रोजेक्ट एक जो है वो कंप्लीट बनाकर उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो की गई, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का भी मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उनको बचाना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में थी। तो इस लिहाज से जो NACP है, NACP ये जो प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये WWFP के अकॉर्डिंगली ये जो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, और इसमें उन्होंने बैन कर दिया हंटिंग को, ठीक है, यानी शिकार को बैन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP, यानी खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड है ये, ठीक है, कि चित्राल बर्ड्स जो थे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो हिजरत करके आते थे परिंदे, ठीक है, उनको कैसे कंजर्व करना था, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जब आते हैं तो उस जगह पे मौजूद लोग जो होते हैं वो उन्हें मार देते हैं, उनका शिकार कर देते हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंटिंग प्रेशर होता है उस जगह पर, ठीक है, तो उन्हें बचाने के लिए भी WWFP ने इनिशिएट किया एक एफ़र्ट, ठीक है, और उन्होंने रिड्यूस किया हंटिंग प्रेशर को 1992 में। और ये जो एफ़र्ट थी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रूव हुई। नेक्स्ट एनवायरमेंटल वर्क कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर, चिल्तन मारखोर को बचाना। चिल्तन मारखोर के बारे में आप जानते होंगे कि चिल्तन मारखोर जो है ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, ठीक है। तो चिल्तन मारखोर को बचाने के लिए भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए गए। अब इसकी हैबिटेट क्या थी चिल्तन मारखोर की? हज़ारा जंगी हज़ारा गंजी नेशनल पार्क जो है वो कोयटा में मौजूद है, ठीक है, कोयटा के करीब। और ये सिर्फ एक ही हैबिटेट रह गई है चिल्तन मारखोर के लिए, ठीक है, पूरी कंट्री में। तो WWF ने डेवलप की मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, उस पार्क के लिए, ताकि चिल्तन मारखोर जो है उसे बचाया जा सके, उसे कंजर्व किया जाए। और सबसे ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किया गया, वो है बैन ऑन गेम्स।
फॉरेनर्स जो थे वो विज़िट करते थे नॉर्दर्न एरियाज़ को और बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी गेम्स में बियर्स को यूज़ करते थे। तो WWFP ने इन गेम्स को बैन करवाया, ठीक है, और इस इलीगल प्रैक्टिस को ख़त्म करवाया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉस देख रही है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में लॉस देख रही है। अब हमारे पास कुछ ही जो स्पीशीज़ हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो पाकिस्तान में हैं, ठीक है। उनमें है इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप एंड हुबारा बस्टर्ड। WWFP के मुताबिक सिर्फ 600 जानवर जो जानदार हैं, ठीक है, स्पीशीज़ के इंडस डॉल्फिन के, वो रह गए हैं, ठीक है, इन इंडस रिवर। अब इनकी पॉपुलेशन इतनी कम क्यों रह गई है? इनकी पॉपुलेशन इतनी कम इसलिए रह गई है क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत है, ठीक है, और हैबिटेट जो है इनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे थे पानी में इंडस डॉल्फिन, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इसलिए जो इंडस डॉल्फिन की तादाद है वो बहुत कम रह गई है और ये ख़तरा है कि आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, ये आने वाले वक्तों में ये एक्सटिंक्ट हो जाएं। मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप जो है वो कंजराब नेशनल पार्क में पाया जाता है मोस्टली, ठीक है, या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में। और पिछले 20 सालों में इनका जो नंबर है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है, ठीक है। और WWFP ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं इसकी कंजर्वेशन के लिए ताकि मार्को पोलो शीप जो है उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट इज हुबारा बस्टर्ड। हुबारा बस्टर्ड ये वो बर्ड है जो कि पाकिस्तान में आता है विंटर सीजन में, ठीक है, और चौलिस्तान और थर डेजर्ट में रहता है। और इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है ड्यू टू हंटिंग्स, ठीक है। फॉरेनर जो हैं वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं हुबारा बस्टर्ड का, इस वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। और एक और वजह जो कि इसकी पॉपुलेशन के डिक्रीज़ होने की है वो है उसके हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन, यानी उसके जो रहने की जगह है वो बहुत ज़्यादा उसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ख़राब हो रही है उसके रहने की जगह ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। Okay class, now take out your page 44. पेज नंबर 44 निकालें। इसे हम रीड करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से, और मैं आपको इसका मतलब भी जो इसके मीनिंग्स हैं वो भी साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। तो आपको जिस वर्ड का मीनिंग मुश्किल लगे वो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको याद आपने कैसे करना है? इसको याद आपने ऐसे करना है कि जैसे कि ये स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका जो थर्ड पैराग्राफ है वो आपने याद करना है। उसके अलावा ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, जो स्टेप्स हैं जो कि लिए गए थे एज एन इन्वायरमेंटल वर्क, ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, तो इन तमाम स्टेप्स के नाम और उनकी डेट्स और उनके बारे में कि इन स्टेप्स में किया क्या गया था, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। Steps for the conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity has become a global concern. Biologists urge the national policymakers to state a set of rules necessary to protect the species. They demand that laws should be define species which are threatened by extinction and must be protected. बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है वो ग्लोबल कंसर्न है, ठीक है, यानी पूरी दुनिया के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट मामला है, ठीक है। और बायोलॉजिस्ट ये ख्वाहिश कर रहे थे कि उनकी ये ख्वाहिश थी, ठीक है, कि जो नेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं वो रूल्स बताएं ताकि स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, और लॉज भी बताएं, ठीक है, और फॉर द स्पेसिफिक स्पीशीज़ जिनको
थ्रेट है, ठीक है, जिनको ख़तरा है कि वो आइंदा आने वाले जो वक्त है उसमें एक्सटिंक्ट हो जाए, ना हो जाए, ठीक है, और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है रीजंस। रीजंस के क्यों जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उस वो हमने करनी है, क्यों हमने कंजर्व करना है, ये उनके रीजंस हैं। Though rich in biodiversity, Pakistan today faces severe threats to its animals and plant species. The greatest concern is the loss of natural habitat. Main causes of this loss are rapid growth in human population and prevailing poverty in rural areas of Pakistan. In addition, low literacy rate is also a reason for the failure of conservation measures taken so far. ठीक है, ये तमाम रीजंस हैं कि कैसे जो कंजर्वेशन है, ठीक है, वो हमने करनी है, हमने क्या क्यों स्पीशीज़ को बचाना है, ये उसकी रीज़न है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में आबादी बढ़ी है, ऑल्दो पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी है पाकिस्तान, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी है वैसे ही स्पीशीज़ को भी ख़तरा बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जो अब की सिचुएशंस हैं उनमें उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। उसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है कि हमने कैसे रूल्स अप्लाई करने हैं कि हम कंजर्व कर सकें, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWFP work in close coordination with Pakistan Ministry of Environment and other government and non-government institutions. The IUCN has prepared the first national red list of endangered and threatened species. यानी IUCN ने पहली जो रेड लिस्ट है वो बनाई, रेड लिस्ट जिसमें एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में बताया गया। यानी ये कैटेगरीज हैं, लाइक पहले थ्रेटेंड होती हैं स्पीशीज़, उसके बाद वो एंडेंजर्ड में आती हैं, और नेक्स्ट जो उनका लेवल है वो है एक्सटिंक्ट। Following are the examples of the environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve the species and associated habitats. तो पहला है National Conservation Strategy. In 1880s, IUCN and Government of Pakistan formulated the National Conservation Strategy for the conservation of Pakistan biodiversity. Next step है UN Convention on Combating Desertification. दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ट्रीटी कहते हैं मुआहदे को, मुआहदा, ठीक है। दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स, ठीक है। पाकिस्तान साइन दिस इन 1997। यानी जो पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स थी, यानी जो बहुत ज़्यादा ख़राब ड्राई लैंड्स थी और डैमेज थी, तो उन्हें बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर दोबारा से जो डेजर्ट्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो जो ये मुआहदा साइन हुआ इन 1997। नेक्स्ट पेज नंबर 45, हिमालय जंगल प्रोजेक्ट HJP. It started in 1991 in Palas Valley in Khyber Pakhtunkhwa. It aimed at protecting one of the richest area of the biodiversity in Pakistan. Next है conservation of biodiversity of Suleiman Range, Balochistan. Suleiman Range Chilgoza Forest is the large Chilgoza forest in the world. In 1992, the WWFP started this conservation program. Next है Northern Areas Conservation Project. The northern areas of Pakistan serve as a habitat for the number of wildlife species. The survival of these species is under threat. The NACP is a project of WWFP which is successful in implementing a ban on the hunting of these species. ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, तो उन्हें बचाने के लिए ये प्रोग्राम, ये जो प्रोजेक्ट है ये बना NACP. Next is conservation of migratory birds in Chitral, KP. Chitral lies on the migratory route of the several important bird species. ठीक है, चित्राल जो है वो migratory birds का जो रूट है, उनका जो रास्ता है उसके दरमियान में आता है, ठीक है। These birds face enormous hunting pressure. Enormous का मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी ये बर्ड जो है इन्हें बहुत ज़्यादा हंटिंग प्रेशर था।
WWF Pakistan initiated efforts to reduce the hunting pressure in 1992. The efforts proved successful. Next है conservation of Chiltan Markhor. Hazarganji National Park is located close to Quetta and the only remaining habitat of Chiltan Markhor in the country. WWF Pakistan developed the management plan of the park. ठीक है, ताकि चिल्तन मार्कोर की जो हैबिटेट है वो उसको बचाया जा सके. नेक्स्ट, बैन ऑन गेम्स. Foreigners visit the northern areas and play many games in which bears are used. WWF Pakistan has been successful in imposing a ban on this illegal practice. Next is endangered species. Due to human activities, the biodiversity in Pakistan is facing a great loss. Here are few examples of endangered species in Pakistan. सबसे पहले है इंडस डॉल्फिन. According to WWF, only 600 animals of the species of Indus dolphin are left today in the Indus River. The population of this species declined. Declined का मतलब है कम हो जाना. Due to water pollution, poaching and destruction of habitat. Next, page number 46. Marco Polo sheep. Marco Polo sheep are mostly found in Kanjrab National Park and nearby areas. Their number have been rapidly decreasing in last 2 decades. यानी पिछले 20 साल में the WWFP has started projects for its conservation. Next is Hubara bustard. This bird flies in Pakistan in winter season from former Soviet territory and settle in Cholistan and Thar Desert. The decline in its population is due to the hunting by foreigners and destruction of its habitat. तो आज हमने पढ़ा endangered species के बारे में और उसके अलावा steps जो कि biodiversity को conserve करने के लिए लिए गए थे. Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.